नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले जशपुर से एक बड़ी जानकारी, जहां सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया है। गाड़ी छोड़कर उस दौरान से ड्राइवर भी फरार बताया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि मतदाताओं को लुभाने के लिए शायद कांग्रेस की तरफ से सब लाया गया। लोदाम थाना क्षेत्र के पोरतेंगा का ये पूरा मामला है। जशपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाए कि इनके कार्यकर्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए ये साड़ियां ले जाई जा रही थी। तो सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ी को जब्त किया है। गाड़ी छोड़कर दोनों ड्राइवर्स मौके से फरार हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर इस बात के आरोप लगाए कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश उस पार्टी की तरफ से की जा रही थी। लोदाम थाना क्षेत्र के पोरतेंगा का मामला है। तस्वीरें आप देखिए दोनों ही वाहनों की, इसमें सैकड़ों साड़ियां लदी हुई थी। कुछ राशन कार्ड भी मिले हैं जो कि फर्जी पाए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी के कुछ पोस्टर्स भी आप देखेंगे तस्वीरों में। हालांकि ये जांच का विषय है कि किस प्रत्याशी की तरफ से ये कहां खपाने की तैयारी थी। तमाम चीजें जांच का पाएंगे। जशपुर से बड़ी जानकारी, गाड़ी छोड़कर दोनों ड्राइवर्स का फरार होना तमाम आशंकाएं भी पैदा करता है। कुछ ऐसी संभावनाएं भी हो सकता है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए ही ये सब किया जा रहा हो। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पोस्टर फाड़ने के आरोप पर पूरा विवाद शुरू हुआ था। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत की। थाने में घुसे विकास उपाध्याय और राजेश मूणत के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ही मामला। तस्वीरें आप देखिए और रात की तस्वीरें राजधानी रायपुर से सामने आई हैं। पोस्टर फाड़ने के आरोप पर विवाद शुरू हुआ था। इतना बढ़ा कि थाने तक ये महासंग्राम पहुंच गया। लाठियां लेकर पुलिस को इन तमाम समर्थकों को खदेड़ना पड़ा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। शिकायत लेकर पहुंचे थे पुलिस के पास पोस्टर फाड़ने के विवाद को लेकर, लेकिन थाने पर ही मारपीट और लड़ाई शुरू कर दी। नारेबाजी की गई। तस्वीरें देखिए। पोस्टर फाड़ने को लेके इतना बड़ा विवाद, थाने तक मारपीट की बात पहुंची। और इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां थाने में कांग्रेस बीजेपी के नेता एक बार फिर से भिड़ते नजर आए हैं। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक विवाद खड़ा हुआ। दोनों पक्षों पर केस भी दर्ज हो चुका है। विधानसभा 1 में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, और उसी के चलते समर्थक आपस में भिड़ गए। इंदौर विधानसभा 1 संजय शुक्ला कांग्रेस के प्रत्याशी, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी की तरफ से। दोनों ही नेताओं के समर्थक भी पहुंचे और ये संजय शुक्ला को भी आप देखेंगे पुलिस से शिकायत करते हुए बीजेपी के नेताओं की। थाने में ही मारपीट शुरू हो गई। टीआई के केबिन में 20 मिनट तक विवाद चलता रहा और उसके बाद पुलिस ने समझाइश दी दोनों ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। ये तस्वीरें आप देखिए। एक दूसरे को धमकाने की कोशिश, पुलिस की मौजूदगी में लड़ते रहे दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता। बड़ी बात यह कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी संजय शुक्ला भी खुद थाने पहुंच गए समर्थकों के साथ और तमाम आरोप बीजेपी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लगाए। भिंड से अगली बड़ी जानकारी, जहां मतदान से पहले ही बवाल मच गया है। महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लग रहा है। घर में घुसकर महिलाओं को धमकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मतदान से पहले ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति, और इस बीच भिंड से खबर आती है कि कुछ महिलाओं के साथ गाली गलौज हुई है। घर में घुसकर दबाव बनाया गया। हो सकता है कि प्रत्याशी चयन को लेकर हो या धमकाने की कोशिश हो, जो भी मामला हो। जानकारी पुलिस की तरफ से भी जुटाई जा रही है। महिलाओं से कुल मिलाकर बदसलूकी हुई है।
नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण तो कल मतदान होना है भिंड में और आज ये स्थिति। हालांकि पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। घर में घुसकर महिलाओं को धमकाने का भी आरोप लग रहा है। बीजेपी प्रत्याशी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। उसके पति को पकड़ के ले जा रहे हैं, नहीं तो केस में ऐसे ही निवेदन होता है। नहीं तो हमने उससे खुद स्वयं बातचीत की थी, हमने बुलाया, हम इसके घर से तब से बुला रहे हैं, हम बातचीत करके अपने हथियार जब्त कर पाए? नहीं तो क्यों नहीं कर पाए हथियार जब्त? अभी आपके मोबाइल पे लगातार अरविंद भदौरिया का फोन आ रहा, आप चेक करवाइए अपनी कॉल हिस्ट्री। अभी नहीं वो आप करवाइए। जशपुर से आगे खबर, जहां सैकड़ों साड़ियां और फर्जी राशन कार्ड मिले हैं। पुलिस ने साड़ियों से भरी 2 गाड़ियों को जब्त किया है। गाड़ी छोड़कर दोनों ही ड्राइवर्स मौके से फरार हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। लोदाम थाना क्षेत्र के पोरतेगा का मामला, इसका जिक्र पहले भी हम कर रहे थे। एक बार फिर से आपको बताएं कि चुनावी समय में ये तमाम जो गतिविधियां होती हैं इन पर नजर रहती है पुलिसकर्मियों की भी, और लगातार औचक निरीक्षण का नतीजा ये कि हर स्तर पर कार्रवाई चल रही है और कई सारी चीजें बरामद भी की जा रही हैं। और अब मैहर से अगली बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगा दी गई। धू धू कर ये बाइक जलती रही। पीड़ित अजय शर्मा ने पुलिस से इस बात की शिकायत भी की। शराब बांटने पर मना वो कर रहे थे और इसी का नतीजा ये कि उनकी बाइक को जला दिया गया, ये कहना है अजय शर्मा का। रामनगर वार्ड नंबर 5 में देर रात ये विवाद चला था। ये तस्वीरें आप देखिए, अमरपाटन विधानसभा का ये पूरा मामला है। और उसी दौरान विवाद इतना बढ़ा, शराब पिलाने से मना करने पर बाइक जला देने का आरोप प्रत्याशी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। पीड़ित अजय शर्मा की बात करें, कांग्रेस नेता की बाइक में आग लगाई गई। तस्वीरें आप लीजिए इसमें। घटना ये हुई कि बाढ़ में मैं अपने घूम रहा था। दो लोग रहे हैं, बाइक में शराब लिए हैं, मैं पीछा उनका किया और जैसे ही मैं गाड़ी खड़ी किया है तो पेट्रोल का पाउच लिए रहे हैं, मेरे ऊपर मारे तो मैं वहां से उतर करके भाग दिया है और इसके बाद मेरी बाइक 10 कदम में जला दिए। कौन लोग थे, क्या पहचानते हैं? वार्ड प्रभारी है, वार्ड क्रमांक 5 का राजेंद्र पटेल है और राम सुशील का बेटा सुजीत। और इसके साथ साथ पाउच एक फेंका है प्लास्टिक का जिसमें पेट्रोल था, पूरे उसके चेहरे में गिरा आकर चेहरे में लगा और कपड़ों में भी अभी भी बदबू आ रही है। वो थाने के बाहर बैठा है, गवाह हैं, सबूत हैं, सब कुछ है उसके साथ, लेकिन वहाँ FIR दर्ज नहीं की जा रही है रामनगर में। पीड़ित के पास तक पुलिस पहुंच गई है और उससे सभी संबंधित तथ्य खंगाले जा रहे हैं। जैसे ही आगे जो तथ्य सामने आएंगे जांच के पश्चात उसमें तत्काल FIR की जाएगी। दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। फैक्ट्री जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन उससे पहले का जो मंजर सामने आया वो भी डरा देने वाला। प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी थी। दमोह में फैक्ट्री स्थित है। सारा सामान इस फैक्ट्री का जलकर नष्ट हो गया। ये तस्वीर स्थानीय लोग बाइक तो कर ही ले। पूरी फैक्ट्री को चपेट में लेती गई आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पीछे अगर आप तस्वीर में देखेंगे शायद कुछ मकान भी हैं और उसी के चलते बहुत जरूरी था कि समय रहते काबू पाया जाए। हालांकि फैक्ट्री में रखे सामान कुछ समय रहते निकाला नहीं जा सका। धीरे धीरे कर सारा सामान नष्ट हो गया। स्थानीय लोग बाइक तो कर ही ले। और कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें गुना से भी सामने आई हैं, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी थी। थोक कपड़े की दुकान जहां पर आग धधकी और लाखों का नुकसान पीछे छोड़ गई है। बोहरा मस्जिद क्षेत्र की पूरी घटना है। आसपास की इमारतें भी आगजनी की चपेट में आई हैं। आसपास के घर भी चपेट में आए हैं। घरों से बाहर निकल आए लोग। अफरा तफरी का माहौल बन गया।
शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड को हालांकि मौके पर बुलाया गया, उसके बाद कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया गया। ये प्रयासों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर जैसे ही पहुंची, शुरुआत हुई आग बुझाने के सिलसिले की, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी, आशंका इसी ओर। आसपास के घरों में भी लगातार ये आग फैल रही थी और इसी के चलते जल्दी से जल्दी काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से रही। और इधर ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो गई हैं। वोटिंग के लिए जिले में कुल मतदान केंद्र 1662 हैं। इन केंद्रों पर करीब 16,25,000 मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव के लिए 8,000 अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिए 4,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए। ग्वालियर चंबल अंचल में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में महिला शक्ति के हाथ में भी चुनाव संचालन की कमान है और अब सुबह से ही महिला शक्ति यहां से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रही है। हमारे साथ है, आप बताइए बहन जी, किस तरह की इस बार की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। और क्या आप लोगों को अच्छी सुविधा दी चुनाव में कि मतलब भटकना नहीं पड़ रहा कहीं पर भी। ये ग्वालियर चंबल अंचल में आप लोगों को चुनाव कराना एक चुनौती रहता है? हाँ रहता है चुनौती, अच्छा भी लगता है, कराना देश की सेवा होती है। चुनौती क्या रहती है? चुनौती यही है इंसान मतलब तरीके से इंसान को व्यवस्था सही से लगाई जाए। हम लोग ये व्यवस्था कुछ डर भी रहता है क्या महिलाओं में? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। ग्वालियर चंबल में जैसे कहा जाता है कि ऐसा भी होती है। नहीं, हमारे साथ तो अभी तक नहीं हुआ कुछ। डर नहीं लगता है? नहीं, कोई किसी तरह का डर नहीं, कोई डर नहीं। और अच्छा लगता है हमको तो, एंजॉय अच्छा लगता है। हिम्मत रहती है? हिम्मत है, मन में रखा हिम्मत। तो ये ग्वालियर चंबल अंचल में मतदान की जो तैयारियां हैं उनको लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और बड़ी तादाद में महिलाएं भी इस बार चुनाव ड्यूटी पर तैनात की गई है। इनका कहना है कि ग्वालियर चंबल अंचल में हालात और तासीर भले ही गर्म हो, लेकिन उन्हें चुनाव कराने के दौरान किसी तरह का कोई डर नहीं लगता और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। अगली खबर निवाड़ी से, जहां मडौर पश्चिमी गांव में ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव वालों का कहना है कि यहां विकास का कोई काम नहीं होता है। स्थिति इतनी खराब है कि गांव में रोड और नाली तक नहीं है और ग्रामीणों का ये साफ कहना है कि जब तक हमारी समस्या का लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं करेंगे। और प्रदेश में कल दूसरे चरण का मतदान है। शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में मतदाता मतदान सामग्री के साथ अपने अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो रहे हैं। मतदान कर्मी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आप देखिए। कोरबा का ये नज़ारा जहां पर मतदान कर्मी आपको नजर आएंगे, वितरित की जा रही सामग्री। कोरिया का भी ये नज़ारा आप देखिए जहां पुलिस जवानों की तैनाती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। गरियाबंद की तस्वीरें अगली, मतदान दल अपनी सामग्रियों के साथ रवाना हो रहे हैं। और अंबिकापुर का एक नज़ारा जहां मतदान कर्मियों की तैयारी भी पूरी है, अब बस मतदान का इंतजार है, यानी कि कल का इंतजार है। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोरबा, कोरिया, गरियाबंद और अंबिकापुर, चारों ही जगहों पर मतदान दल सामग्री सहित पोलिंग बूथ पर रवाना होते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, ये भी हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और बलौदाबाजार की बात करें तो यहाँ आज मतदान दल सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतदान के लिए जिले में 90 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र के लिए 668 कर्मचारी तैनात हैं और इसी प्रकार से व्यापक स्तर पर तैयारियां चलती हैं। बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों की टक्कर में एक ड्राइवर घायल हो गया। एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया जिससे यातायात प्रभावित हो चुका है। घायल ड्राइवर और कंडक्टर को सिम्स में भर्ती करवाया गया है। इलाज उनका लगातार चल रहा है। प्रशासन सड़क से टकराने वाले वाहन को भी हटा रहा है, साथ ही साथ इस टावर को हटाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। बिलासपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसके बाद इस हादसे के बाद का जो ये दृश्य है
इससे पार पाना बड़ी चुनौती। इस टावर को इस मार्ग से हटाने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे आवागमन यहां पर एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सके। और अब जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में एक हाथी घूम रहा है। बस्ती में घूमते हुए इस जंगली हाथी को देखा गया। खेतों में खड़ी फसलों को रौंद डाला है इस हाथी ने। दहशत में ग्रामीण, हाथी से दूर रहने की अपील वन विभाग भी कर रहा है। तपकरा वन परिक्षेत्र के अंकिरा का ये पूरा मामला। जशपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से इस हाथी की मौजूदगी से ग्रामीण काफी डरे हुए। रिहायशी इलाकों में पहुंचने पर डर हमेशा ही बना रहता है हाथियों की। ये एक जंगली हाथी जो कि यहाँ पहुंचा और खड़ी फसलों को रौंद डाला है। डर इस बात का भी कि कहीं किसी व्यक्ति पर हमला ना कर दे। ये तस्वीरें आप देखिए, जशपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। आसपास लोगों को भी आप देखेंगे और कई बार खुद भी लापरवाही करते हुए हाथी के करीब पहुंचते हैं लोग, तो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। हाथी से दूर रहने की अपील वन विभाग की तरफ से भी की जा रही है। जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश भी इस हाथी को लगातार चल रही है। और इधर बिलासपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 115 ड्रम कच्ची शराब जब्त की है। ड्रम में लगभग 920 लीटर कच्ची महुआ शराब होने की संभावना। बता दें कि प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रशासन भी एक्शन मोड में है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर का ये मंजर आप देखेंगे, जहां पर बड़ी मात्रा में अवैध शराब को पकड़ा गया। महुआ लाहन जिसे नष्ट किया गया। कौन इसके पीछे था, ये भी पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से खेत में छुपाकर इस अवैध शराब को रखा गया था, लेकिन छापामार कार्रवाई के बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं। बैतूल से अगली बड़ी जानकारी, जहां अस्पताल में मनोरोगी पेशेंट का हंगामा देखने को मिला है। आधी रात को बिल्डिंग के तीसरे माले पर यह व्यक्ति चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद इस शख्स को नीचे उतारा गया। शराब की मांग पूरी होने पर ही ये शख्स नीचे आया। इलाज के लिए इसे भर्ती करवाया गया था। ट्रेन से गिरकर ये व्यक्ति घायल हो गया था और देर रात से ही ये व्यक्ति इसी तरह से बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था। देर रात से ही प्रयास चल रहे थे कि इस व्यक्ति को समझाया जा सके। मनोरोगी बताया गया है और कर्मचारियों की तरफ से समझाइश दी गई। नहीं माना, उसके बाद शराब की बोतल दी गई। उसके बाद जाकर कहीं इस व्यक्ति को सकुशल वहां से हटाया गया। अभी भी ये व्यक्ति अस्पताल में इलाजरत है। ट्रेन से गिरकर ये व्यक्ति घायल हो गया था और उसके बाद से ही इस मनोरोगी का, इस व्यक्ति का इलाज इस अस्पताल में चल रहा है। और रायपुर में चुनाव को देखते हुए अपराधियों की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। बीते 3 दिनों में 576 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 15 आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। 60 के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से आपराधिक रिकॉर्ड में जब वृद्धि होती है, अंकुश लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से भी 3 दिनों में 576 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए रायपुर पुलिस बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए है। इसमें 567 आरोपियों को पकड़ा गया है। विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 20 लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और लगभग 60 लोग के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। तो लगातार ये अभियान जारी है। लगातार हम विभिन्न जगह जाकर संदिग्ध एरियो में, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और दिल्ली के गाजीपुर इलाके में हुए मर्डर का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार बदमाश गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आता है। सीसीटीवी के मुताबिक कुछ दूरी तक गाड़ी का पीछा करने के बाद बदमाशों ने गाड़ी को रुकवा दिया। बाइक पर पीछे बैठे शूटर ने सौरभ नाम के युवक पर गोली दागी। सौरभ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तस्वीरें आप देखिए। मृतक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला था। दिल्ली का ये सीसीटीवी फुटेज जो कि व्यक्त करता है कि किस प्रकार से बदमाश आए, कैसे इस वारदात को अंजाम देते हैं और किस प्रकार से रफू चक्कर हो जाते हैं।
रात की ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर के रहने वाले इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। और सागर की रहने वाली सोनाली सेन ने कविता के जरिए लोगों से वोट डालने की अपील की है। सोनाली सेन पेशे से एक निजी स्कूल में टीचर हैं। सागर विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। पिछले 6 बार से लगातार बीजेपी यहां से जीतती भी आ रही है। जीवन में पुण्य कर्मों से दान कीजिए, जीवन में पुण्य कर्मों से दान कीजिए, सत्ता संवारने में योगदान कीजिए, सत्ता संवारने में योगदान कीजिए। हो आपके हाथों से तिलक राष्ट्र का निर्माण, हो आपके। और एमपी की 230 विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले जाने हैं। मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग भी पीछे नहीं है। विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए। राजधानी भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की पहल के रूप में 400 वर्ग फुट की मतदाता जागरूकता रंगोली बनाई गई। तस्वीरें देखिए, आकर्षण का केंद्र ये रंगोली बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पीएम मोदी नन्हे दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। वे बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के पास एक सिक्का है, बच्चों के साथ गेम खेल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी और उनके नन्हे साथियों का ये वीडियो खूब चर्चित हो रहा है। वीडियो में पीएम मोदी 2 बच्चों के साथ नजर आते हैं। बच्चे भी पीएम मोदी के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यही वो वीडियो जो कि इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। काफी लोग देख चुके हैं, लगातार शेयर भी किया जा रहा है। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देखेंगे। एक अलग ही स्वरूप देश के प्रधानमंत्री का उभरता है जब बच्चों से मुलाकात उनकी होती है। और इसी प्रकार का दृश्य एक बार फिर से। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बोलो जी।